नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम बता दें कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद जिला में जिला के आला अधिकारी लगातार कार्य करते रहे। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एस विपरीत परिस्थिति में भी कोरोना संक्रमण के दौरान सभी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिले के विकास और जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करते रहे। हम बता दें सबसे बड़ी कंधों पर जिम्मेवारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की भी होती है। इस आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बचाते हुए उस क्षेत्र में कार्य करना एक चुनौती था। सीडीपीओ दरभंगा सदर हमारे साथ हैं कुमारी सुरभि जी, जो 2018 में यहाँ योगदान दिए, समस्तीपुर से दरभंगा आकर योगदान दिए, हमारे साथ आज हैं और आज इससे चर्चा करेंगे। सुरभि जी, आपका स्वागत है। सुरभि जी, ये बताइए कि कोरोना संक्रमण के दौरान आप इस साल अब मार्च अप्रैल से जो स्थिति बनी थी, क्योंकि आपके कंधों पर जो आपके सदर के जो जिम्मेवारी थी, जो करीब 200 से ज्यादा सेविका और सहायिका थे, तो किस तरह आपने उस समय संक्रमण के दौरान आपने कार्य किया और उन लोगों को निर्देश दिया? कोरोना संक्रमण के द्वारा जो है ये एक वैश्विक महामारी थी, जो हमारे लिए जो है हम सबों के लिए आपको एक चुनौती थी, जिसके अंतर्गत जो है बिहार सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार के अंतर्गत जो भी हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, उसके अंतर्गत जो है हम लोग जो है कोरोना संक्रमण के अंतर्गत उनके बचाव के लिए और अपने सेविका सहायिका के माध्यम से, अपने सुपरवाइजर के माध्यम से एक टीम लीड के तरह जो है हम लोग इस महामारी के दौरान काम किए। लोगों को जो है जागरूक करने के लिए कि कैसे इस आंगनबाड़ी केंद्रों के अंतर्गत जो है ये हमारे जो भी अंतर्गत जो लाभुक आते हैं उनको ये संदेश दिया गया। और अभी जो हम लोग के मतलब यहाँ पे जो है टीकाकरण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसके लिए भी उन लोग को जागरूक किया जा रहा है थोड़ा सा कि आप इसे टीकाकरण करवाएं, इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और इसके अंतर्गत जो है आपको कोरोना के अंतर्गत जो है हम लोग आपको ये कार्य किए। अच्छा, अभी बता दें कि 2 दिन पहले दरभंगा डीएम ने बैठक की थी और संतोष भी जाहिर किया था कई जगहों पर, तो आपके सदर में कितने प्रतिशत टीकाकरण हो पाया? जिसमें सदर का प्रतिशत के बारे में आप जो जानना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारा ग्रामीण और शहरी एरिया दोनों मिक्स है, जिसके अंतर्गत जो है सेविका सहायिकाओं का को जो है एक उसमें एक बनाया गया था उन लोग का लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो है उन लोग को रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उसके अकॉर्डिंग ही आपको सदर पीएससी पर टीकाकरण करवाई जा रही है, जिसमें आपको कल तक भी टीकाकरण हुआ है और आज भी हो रहा है, जिसमें वो लोग वहां पहुंच के आपको टीकाकरण करवा रहे हैं। पहले क्या था और अब क्या रिस्पॉन्स हुआ? स्टार्टिंग में तो आपको सेविका सहायिका का था कि टीकाकरण में उन लोग थोड़ा सा डर रहे थे कि मतलब नहीं करवाएंगे, दूसरे जगह जो है किसी प्रकार का मतलब न्यूज उनको पता चला कि किसी को टीका लगने से मतलब मृत्यु हो गई है, या तो इसके लिए जो है हम लोग की तरफ से जागरूक किया गया। और आपको जिला स्तरीय बैठक में भी सर के द्वारा बताया गया कि यदि किसी प्रकार के टीकाकरण की जाती है तो उसमें कुछ न कुछ आपको साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा टीकाकरण जो है आपको ही एक बचाव का साधन है, और जो महामारी के दौरान जो साधन अपनाने को सरकार के द्वारा जो निर्देश प्राप्त है कि बार बार अपने हाथ को धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को आपको जो है निर्धारित करना है, ये भी आपको कंटिन्यू किया जा रहा है। ये बताइए कि जिलाधिकारी ने चिंता जाहिर की थी और कहा था कि 7 फरवरी तक जितने बचे हुए हैं उनको उनका टीकाकरण करा दिया जाए, तो आपके प्रखंड में कितने बाकी हैं जिनको कराना है? कोरोना के द्वारा इंस्ट्रक्शन ये दिया गया था कि जो भी इच्छुक लाभुक हैं वो टीकाकरण करवा लें, और ये मतलब दबाव नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोग के द्वारा मैसेज दिया गया कि ये टीकाकरण सुरक्षित है और आप लोग आपको सभी सेक्टर की जो है महिला पर्यवेक्षिका है उनके द्वारा ये मैसेज दिया गया, वो लोग पहुंच रहे हैं। और जहां तक आपका डिटेल है कि कितने का हुआ है, ये आपको ये सदर पीएससी में ही हमारे जो है बीसी वहां पर हैं, कल तक उनको था, आज वो लीव पे हैं, तो वो उसी से पता चल पाएगा कि वो कितने लोगों का करवा दिया गया। जहाँ तक कल तक का रिपोर्ट है आपको, वो जो है आपको 100 तक जो है टीकाकरण हो गया है। तो चले हम बता दें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि दरभंगा डीएम मनीगाछी के सीडीपीओ वहां पर भी उन्होंने आक्रोश जताया है, क्योंकि वहां पर
काफ़ी कम स्थिति वहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है उसमें। लेकिन हम बता दें कि सदर के जो CDPO हैं वो कुमारी सुरभि, उनके नेतृत्व में लगभग 100% टीकाकरण का कार्य पूरा हो चुका है, जो बहुत और बड़ी बात आपको थी। अच्छा, एक चीज़ और और भी बताइए कि कंटिन्यू आप किया जा जी, रहा है उन लोगों को, मतलब संदेश ये है कि आप टीकाकरण से आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। यदि कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को जागरूक करना मतलब बहुत बड़ा आपको ज़रूरी है कि उनके लिए सुरक्षित है। अच्छा सुरभि जी, अब जो खुलेगा, अब स्थिति सामान्य होती जा रही है, अगर आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं, क्योंकि बहुत दिन से आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उस पोषक क्षेत्र में, तो किस तरह का अब खुलेगा, उसकी क्या तैयारी है, क्या गाइडलाइन आ रहा है? आंगनवाड़ी का जैसा आपने कहा कि बहुत दिनों से बंद है, जिसके कारण जो है हमारे पोषक क्षेत्र के बच्चे जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उसे पिछले 27 तारीख को जो है आपको बिहार के पूरे आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो है सभी पदाधिकारियों को भेजकर एक उनके द्वारा जो है सूचना संग्रह की गई है, और उस सूचना के संग्रह के आधार पर ही जो है आपको विभाग का जैसा निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अच्छा सुरभि जी, आपके प्रखंड में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जो कार्यरत हैं, और कितने हैं जो कागजी पर आपको लग रहा है? हमारे यहाँ 194 आंगनबाड़ी केंद्र जो है आपको कार्यरत है, और कुल कितने हैं? 204 है। तो बाकी का क्या कर रहे हैं जो आप? 194 आंगनबाड़ी केंद्र जो है आपको वहाँ पे जो है अभी चयन की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जगह चयन कंप्लीट हो गया है, तो उस केंद्र को भी क्रियाशील करने के लिए जो है आपको प्रक्रियाधीन है। तो हम बता दें हमारे साथ CDPO सदर हैं कुमारी सुरभि, और लगातार कोरोना संक्रमण काल में भी इन्होंने काम कर करके जिला प्रशासन, और खासकर हम बता दें कि सभी की एक सहयोगी थी, क्योंकि दरभंगा DM जिस तरह लगातार कार्य कर रहे थे, खुद परेशान होते हुए कार्य कर रहे थे, ऐसे में सभी विभाग के अधिकारियों का समन्वय स्थापित करते हुए दरभंगा में आदर्श स्थापित करना था, और इसी वजह से दरभंगा में ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या नहीं हो पाई, क्योंकि पूरी तरह व्यवस्था की गई थी। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे सुरभि जी आप तमाम अपने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जनता को? एक बार फिर आप अपने सवाल को रिपीट करें। अंत में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप कोरोना से उबरने के बाद टीकाकरण को लेकर के, या फिर एक संदेश आप अपने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को और जनता को, अपने पोषक क्षेत्र की जनता को क्या देना चाहेंगे आप? हम मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से अपने समस्त दरभंगा पोषक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे लाभुक हैं उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना एक महामारी है जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके कारण जो है अपना जो जनजीवन प्रभावित है, हम लोग अपने बचाव के तरीकों को अपनाते हुए अपने जीवन को सामान्य तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए काम करना ज़रूरी है, और इसके अंतर्गत जो है हमको अपने बचाव करते हुए अपने कार्य प्रणाली को मतलब लगातार करते रहना है। तो धन्यवाद मिथिला मंच न्यूज पर आपसे वार्ता कर रही है। हम बता दें कि हमारे साथ दरभंगा सदर CDPO कुमारी सुरभि हैं, जो लगातार उन्होंने अपने प्रखंड में खासकर कई ऐसे CDPO हैं जो कई जगह कार्य नहीं कर रहे, जिसे दरभंगा DM नाराज भी दिखे, लेकिन अब टीकाकरण को लेकर के एवं उस क्षेत्र के पूरा सेविका सहायिकाओं को लेकर के पोषक क्षेत्र के लाभुकों की मदद करना है, और कई जगह चयन प्रक्रिया को भी पूरा करना है। धन्यवाद सुरभि जी, धन्यवाद।